नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले चयन बोर्ड से खबर आ रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रधानाचार्य भर्ती में 6 मंडलों का फिर से साक्षात्कार होना था, तो उस आदेश को चयन बोर्ड ने निरस्त कर दिया है और अब अंतिम परिणाम आएगा। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य पदों के लिए भर्ती 2011 में निकाली गई थी और उसके बाद साक्षात्कार आने का जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निर्णय लिया था, वो इसलिए लिया था कि 21 दिन की, जैसे कि इंटरव्यू के लिए जब नोटिस जारी की जाती है तो 21 दिन बाद इंटरव्यू शुरू होता है, वो समय सीमा पूरी नहीं हुई थी। तो इसमें जो है यहाँ पे लिखा है 21 दिन के पूर्व साक्षात्कार कराकर भर्ती कराए जाने की कोशिश के खिलाफ दीपक भाटिया व अन्य हाईकोर्ट चले गए थे। चयन बोर्ड ने भी प्रतिवेदन दिया था। इस बीच प्रदेश के अन्य मंडलों के करीब 500 पदों का अंतिम साक्षात्कार घोषित किया जा चुका था। अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया था, जिसमें गोरखपुर, मुरादाबाद, चित्रकूट, मेरठ, बस्ती और अयोध्या मंडल के लिए करीब 443 पदों का परिणाम आना बाकी है। यही परिणाम जो है अब जारी किया जाएगा। मामला हाईकोर्ट में पहुंच जाने पर चयन बोर्ड ने 21 दिन की नोटिस अवधि के पहले लिए गए साक्षात्कार को 6 मार्च 2021 को निरस्त कर पुनः साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया था। कोर्ट ने चयन बोर्ड के इस फैसले को सही नहीं माना है। ऐसे में चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट की टिप्पणी और अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन को दृष्टिगत रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। इसके बाद 6 मार्च 2021 को अपने आदेश को निरस्त कर दिया। मामले में चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि अब पूर्व में हुए साक्षात्कार के आधार पर परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये जो प्रधानाचार्य का परिणाम जारी होना था, जिसके लिए लगातार युवा मंच की तरफ से जो है यहाँ पे मांग की जा रही थी, प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से भी मांग की जा रही थी, तो इसका रिजल्ट अब जारी कर दिया जाएगा। यूपीटीईटी की परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी। 21,65,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। हर केंद्रों पर सख्ती रहेगी। एक बड़ी परीक्षा है उत्तर प्रदेश में और इस परीक्षा में भी काफ़ी धांधली होती है। 4,309 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब ये देखना है कि इस बार की परीक्षा ठीक तरह से हो पाती है या नहीं हो पाती है, जब फिर कहीं पर भी सालवार और पेपर लीक जैसी चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा एक दिन में करवाना जो है सरकार के लिए भी एक मुसीबत होती है। राज्य विश्वविद्यालय के 4.5 लाख छात्र छात्राओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन को भेजा विद्यार्थियों का विवरण और इस समय जो है प्रोफेसर रज्जू सिंह, रैन की रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय के तकरीबन 4.5 लाख छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों का डेटा तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की है। अगली खबर पीएससी भर्ती से है। यूपी पीएससी भर्ती 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द। बिना समय सीमा के अर्थहीन हो जाएगी भर्ती, ऐसा कहा गया है। तो इसमें समय सीमा होनी चाहिए और अगस्त 2019 में जारी आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अधिकारियों को याची को 2015 में जारी भर्ती विज्ञापन के मुताबिक कांस्टेबल पद के लिए दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सम्मिलित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो समय सीमा है पद पर रहने की, उसको बढ़ा के 70 साल कर दिया गया है। पहले ये 68 साल तक अपने पद पर रह सकते थे। 68 साल या 6 वर्ष, नियुक्ति के 6 वर्ष पूरे हो जाए तब ये हटते थे, या फिर वो 68 साल के हो जाएं तब ये हटते थे। लेकिन अभी 6 साल और 70 वर्ष कर दिया गया है इसको, तो 2 साल इसमें बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर कोई निर्वाचन आयुक्त 64 साल की एज में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है
तो वो जब इसकी 4 साल ही केवल सर्विस कर पाता था, पहले 68 साल की एज में उसको रिटायर कर दिया जाता था, लेकिन अब वो पूरे के पूरे 6 साल अपनी सर्विस दे सकते हैं और 70 साल की एज में हटेंगे अपने पद से। कृषि क्षेत्र के बजट को बढ़ाकर 5 गुना कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के। और यहाँ पे 3 जो कानून थे उन कानूनों को कल वापस लेने की घोषणा कर दी गई है और जो संसद का अगला सत्र शुरू होगा उसमें इसको वापस ले लिया जाएगा। ये 3 कानून ऐसे थे जिस पर जो है करीब 700 किसानों की आत्महत्या की है, किसानों ने या उनकी जान गई है। 700 किसानों की जान गई है। 1 साल तक किसान सड़कों पर रहे और कभी न पीछे हटने वाली मोदी सरकार इस पर 2 कदम पीछे हटी है। कारण क्या है? कारण है उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार 2 कदम पीछे हटी है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कानूनों की वापसी से विपक्ष का मुद्दा छिना। यानी कि चुनाव के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। 700 लोगों की जान सरकार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 साल तक टेंट में सड़कों पर लाखों किसान बैठे रहे, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उससे सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतना बड़ा सत्याग्रह किया गया, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब चुनाव आए तो तुरंत ये कानून वापस हो गए। चुनाव इम्पोर्टेंट है, किसानों का सत्याग्रह इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। 65% तक रक्षा उपकरण का निर्यातक बन चुका है देश और 2024 तक 35,000 करोड़ की रक्षा निर्यातक बनेगा भारत। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग मंच साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भारत रक्षा उपकरण में आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले 3 साल में देश को 35,000 करोड़ का निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिसे प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रक्षा मंत्री बोले, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइलें बनेंगी। अब ये बनेंगी कहाँ पर, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा सकता। हो सकता है कि HAL के माध्यम से इन मिसाइलों का निर्माण किया जाए। नाल्को यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी में डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, ग्रुप जनरल मैनेजर और मैनेजर के कुल 86 पद खाली हैं। आयु सीमा अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। उम्मीदवार जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें परास्नातक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री की योग्यताएं होनी चाहिए। अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बीटेक किया है आपने, डिप्लोमा किया है, तो इस वेबसाइट पे एक बार ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। हो सकता है ये वैकेंसी आपके काम की हो। और नाल्को के बारे में बता दें, नाल्को एक पब्लिक सेक्टर है जहां से एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। EPFO न्यूनतम पेंशन व ब्याज दरों पर फैसला आज करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारकों को 2021-22 में मिलने वाली ब्याज दरों पर शनिवार को फैसला हो सकता है। EPFO ने दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक का सर्कुलर जारी कर दिया और सदस्यों के लिए एजेंडा भी तय कर दिया है। इसमें जो एजेंडा तय किया गया है, ट्रेड यूनियन ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन जो 1,000 है उसको 6,000 करने की मांग की है, लेकिन EPFO जो है 3,000 इसको करने में सहमत है कि न्यूनतम पेंशन जो है 3,000 मिलनी चाहिए। अभी 1,000 न्यूनतम पेंशन मिलती है, लेकिन जो संगठन है वो 6,000 की मांग कर रहे हैं। ब्याज दर जो है वो 8.5% है। तो 8.5% पे आज शनिवार की बैठक में इसमें स्टैंप लग जाएगा कि EPFO का जो 2021-22 में ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो वो 8.5% ब्याज लगभग मिलना तय है। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट्स एंड खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।